हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंका ए टू जेड। आज हम लोग नई शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे। नई शिक्षा नीति क्या है? इसमें 5+3+3+4 का मतलब क्या होता है? इसमें 5+3+3+4 का मतलब क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पहले क्या था? 10+2 के फॉर्मेट पे पढ़ाई होते थे। 10 यानी 1 to 10 क्लास, +2 10+2 यानी 12th, उसके फॉर्मेट में पढ़ाई होते थे, उसका फॉर्मेट था। लेकिन अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी लोग के लिए हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से उनको माने मतलब है, उनके घर के बच्चे पढ़ते हैं या वो खुद ही स्टूडेंट हो, उन सभी लोग के लिए ये वीडियो उपयोगी है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या है 5+3+3+4 का। ठीक है, देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले क्या है 5, तो देखेंगे 5 का मतलब क्या होता है, पहले जानेंगे। इस 5 का मतलब सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। तो ये जो 5 है, इसका मतलब होता है 5 वर्ष का। तो इसमें आते हैं प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, और पहला और दूसरा क्लास का 1-1 वर्ष, 5 वर्ष का होता है ये। प्री प्राइमरी जो पहला क्लास से पहले का 3 साल और पहला और दूसरा क्लास का 1-1 साल। इसमें किस तरह से पढ़ाई होंगे? पहले के जैसे बुक का बोझ नहीं होंगे, किताब का बोझ नहीं होंगे बच्चे पे। इसमें खेल कूद के माध्यम से तथा अलग अलग गतिविधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराया जाएगा। ठीक है, इसमें खेल कूद और अलग अलग गतिविधि से बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा, पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें ज़्यादा बुक, पहले के जैसे उतना बुक का बोझ नहीं होगा। तो ये हो गया फाउंडेशन स्टेज। इसमें क्या होगा? बच्चों के बेस मजबूत की जाएगी, उसका नींव मजबूत किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद +3 है। तो इस +3 का मतलब देख रहे हैं, इस 3 का मतलब है 3 साल फिर, जिसमें तीसरा, चौथा और 5वां क्लास होंगे। इसमें बच्चे को उनके विषय से, आगे भविष्य में जो विषय पढ़ना है उससे परिचित कराया जाएगा। जैसे विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय जो हैं उनसे परिचित कराया जाएगा इस 3 वर्ष में। ठीक है, ये होंगे 3 साल के फिर। और अगला अब देखते हैं +3, जो ये है इसका मतलब देखते हैं +3, फिर ये 3, इसमें भी 3 साल होंगे, जिसमें 6ठा से 8वां तक बच्चे रहेंगे। 6ठा क्लास, 7वां क्लास और 8वां क्लास होगा। इसको मिडिल स्टेज बोलेंगे। इस स्टेज में आगे भविष्य में जो हमको क्या करना है, क्या है नहीं है, उसके बारे में हम लोग रणनीति के उसके हिसाब से अच्छे से पढ़ाई कराया जाएगा। उसमें कुछ ऐड भी होंगे, जैसे अब कंप्यूटर ऐड होंगे। इसमें कंप्यूटर की कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ाई 6ठी क्लास से ही स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि अभी तो पता ही होगा अभी कितना टेक्निकल दुनिया हो गया है। तो इसलिए हम लोग को कंप्यूटर का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 6ठी क्लास से उसका बेसिक नॉलेज देना शुरू हो जाएगा। उसमें कंप्यूटर के कोडिंग डिकोडिंग ये सब थोड़ा बहुत सीखना बच्चे शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये है 6ठे क्लास से। और एक बात और, 6ठे क्लास से ये सब है। अभी तक हम लोग को क्या होता था, पढ़ाई जो करते थे तो उसमें हम लोग को साल भर पे एग्जाम होता था। लेकिन अब क्या होगी, 6 महीना पर ही सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। ठीक है, अब +3 तो ये जान ही गए हैं। आगे देखते हैं +4। ये +4 जो है क्या है, हमारा लास्ट स्टेज है इसका, इस फॉर्मेट का। 5+3+3+4 था, तो चौथा ये हो गया हमारा आखिरी स्टेज, लास्ट स्टेज। ठीक है, इसमें 9वां से 12वीं तक के स्टूडेंट रहेंगे। 9वां, 10वां और 11वां, 12वां
तो यानी कि 9वां 10वां 11वां 12वां यानी 4 क्लास यानी 4 साल। तो ये 4 साल का होगा, ये होगा आखिरी स्टेज। इसमें छात्रों को विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, उसके विश्लेषण की क्षमता हो उसको बढ़ाई जाएगी। इसमें उसके आगे भविष्य के बारे में उनको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, उनको क्या लक्ष्य प्राप्त करना है क्या नहीं, आगे के बारे में सोचने के लिए उनको अपने एम को प्राप्ति करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ये है हमारा इसमें आखिरी स्टेज। ठीक है, इसके बाद के आगे के हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ग्रेजुएशन, ये सब के बारे में, आगे की पढ़ाई की रणनीति के बारे में। तो आगे हम लोग पहले क्या था कि 1 साल या 2 साल पढ़ाई करके फिर किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते थे, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता था। वो एडमिशन कराए, उतना दिन पढ़ाई किए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब यदि 1 साल हम पढ़ाई किए, किसी कारणवश हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है, तो उसको हमको सर्टिफिकेट उसका मिल जाएगा। वो पढ़ाई का कुछ मायने होगा, पहले जैसे नहीं कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं होगा। अगर चाहे तो फिर 2-3 साल बाद फिर पढ़ना चाहे तो फिर आगे पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं, फिर से एडमिशन ले सकते हैं, आगे पढ़ाई कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, यदि फिर से पढ़ना चाहें तो वो जो पहले पढ़े हुए हैं 1 साल, उसका कोई वैल्यू नहीं होता था, वो हमारा बर्बाद जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसमें जब हमको मन हो तो नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे तो कोई नहीं छोड़ता है, किसी मजबूरी बस छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कई बार एडमिशन और उससे मतलब लेफ्ट भी लेते हैं, मतलब पढ़ाई छोड़कर फिर से पढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसलिए इसको मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट वाली व्यवस्था कही जाती है, कही जाएगी क्या, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट वाली व्यवस्था। और एक बात और है, पहले क्या होता था, हम लोग जैसे पहले अलग स्ट्रीम की व्यवस्था थी, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब स्ट्रीम सिस्टम चेंज हुआ है। पहले कोई बच्चा चाहे जैसे साइंस कोई ले रहा हो तो क्या था, साइंस है तो साइंस ले रहा है तो साइंस ही पढ़ेगा, उसमें हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है, कोई अदर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगी। अभी तो ये कॉन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये भी कुछ दिन में इसका भी कॉन्फर्म, इसका भी अभी बन रहा है रणनीति, क्या होता है उसका कुछ तैयार होगा। उस हिसाब से उसमें दोनों सब्जेक्ट, कोई जो जो सब्जेक्ट लेना चाह रहा है उसमें अगर वो हो शामिल हो ले सकता है। ये नहीं है कि साइंस वाला सिर्फ साइंस सब्जेक्ट ही लेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स ही लेगा, आर्ट्स वाला आर्ट्स, ऐसा नहीं है। हो सकता है साइंस वाले बच्चे हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है कोई कॉमर्स वाले बच्चे फिजिक्स पढ़ना चाहे, ऐसा हो सकता है। आगे जाकर ऐसा नहीं कि साइंस वाला बच्चा जो है आगे हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है, अगले क्लास में जाकर वैसा भी ले सकता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होगी कि उससे पहले जो क्लास में पढ़े हैं उसमें वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये अभी के न्यू सिस्टम, न्यू जो 5+3+3+4 का है ये तो समझ ही गए, और न्यू जो पढ़ाई की न्यू शिक्षा नीति है उसमें ऐसा बदलाव होने वाला है जो कि हो सकता है तो 21-22 सेशन से स्टार्ट हो जाए। पूरा उम्मीद है 21-22 सेशन से स्टार्ट हो ही जाएगा। और एक ये भी है, छठा से आठवां तक, छठा से आठवां तक क्या है, मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज में जाते ही बच्चा को इंटर्नशिप करने की व्यवस्था होगी। अगर कोई बच्चा आगे सॉफ्टवेयर में रुचि रखता हो, उससे सॉफ्टवेयर में जाना चाहता हो, उसमें काम करना चाहता हो, जो जिस फील्ड में जाना चाहता हो, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज उसी टाइम से मिलने लगेगा। वो चाहे तो उसमें प्रैक्टिकल कर सकता है। इसके लिए उसको स्कूल के माध्यम से ही कराया जाएगा। उन्हें प्रैक्टिकल के लिए स्कूल के माध्यम से ही, जिस सब्जेक्ट में वो रुचि रखता हो वैसे जगह पे उनको वहीं से स्कूल से ही भेजा जाएगा। जैसे में कोई सॉफ्टवेयर में रुचि रखता हो, सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हो, उसमें उसको मन लगता हो,
तो वैसे में उनको सॉफ्टवेयर कंपनी में जहाँ पे काम होती है वहाँ पे वहीं से भेजा जाएगा प्रैक्टिकल के लिए। कोई पेंटिंग में कोई रुचि रखता हो, पेंटिंग बनाना चाहता हो, तो वैसे बच्चे को पेंटर के नज़दीक, पेंटर के पास उसी समय से प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। और पहले तो बता ही दिए थे शायद कि 6 महीने पे एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मंथ में जाके 1-2 मंथ पढ़ लेते हैं। जब साल भर एग्ज़ाम होने वाला है, पूरा साल ख़त्म हो रहा है, 1-2 मंथ बचा तो पढ़ाई कर लेते थे। बहुत बच्चे तो 1-2 मंथ में रट रट के अच्छा नंबर भी ला देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उन्हें पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी और बेहतर नॉलेज गेन करना होगा। क्योंकि अब 2 बार एग्ज़ाम होगी, 6-6 महीना पर अब एग्ज़ाम होगी, 6 महीना पे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगी। इसलिए पूरे साल उनको पढ़ना पड़ेगा। और अब पहले जैसे रटंतु विद्या नहीं होगी। पहले क्या ट्यूशन और कोचिंग ये सब में बच्चे जाकर सिर्फ रट के रटने वाले विद्या ज्ञान करते थे। अब वैसा नहीं होगी, बच्चे को समझ कर पढ़ाई करनी होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ाई करनी होगी। तो ठीक है, ये है हमारा नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ छोटा सा जानकारी था, इसको दिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।